निराकार परमात्मा के साथ हम निराकार आत्माओं को घर वापस जाना है, इसलिए बाप की याद में रहकर बाप समान अशरीरी बनने की विजय प्राप्त करने के लिए साइलेंस की शक्ति जमा करने की रूप वसंत बनकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने की ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बनने का श्रेष्ठ सौभाग्य देते हैं। दैहिक हद से निकाल कर बेहद में लेकर जाते हैं। आत्मा की स्मृति दिलाकर समझ देते हैं कि विश्व की सर्व आत्माएं हमारा ही परिवार है, इसलिए रहम दिल बनकर सर्व आत्माओं प्रति कल्याणकारी बनो। सर्व प्राप्तियों को, ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को विश्व की सेवा अर्थात समर्पण करो। हर संकल्प विश्व की सेवा प्रति हो। हर बोल सभी को उमंग उत्साह दिलाए। उदास आत्मा को खुश कर दे। सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराए। किसी को शक्ति तो किसी को शांति का, अधीन को अधिकारी बना दे। ऐसे निरंतर मन वचन कर्म से सेवा पर हाजिर रहना है। वैरायटी संस्कारों वाली आत्माएं संपर्क में आएंगी। कोई कम बुद्धि वाले, कोई ग्लानि करने वाले, कोई अज्ञानी भी होंगे, कोई अवगुणधारी होंगे, लेकिन विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त हैं, तो उनकी बुराई या कमजोरी को चित्त पर नहीं रखना है। व्यर्थ सोचना नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारी सोच, बोल, कर्म अन्य आत्माओं को भी सिखाने के निमित्त बन जाती हैं। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण आत्माएं विश्व कल्याण के जवाबदार हैं, तो किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे। आलस्य और अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अथक हो सेवा पर रहेंगे। उमंग उत्साह बना रहेगा, जो कि ज्ञान मार्ग की जान है। उमंग उत्साह के पंखों से खुद भी उड़ना है और औरों को भी उड़ाना है। इसलिए इन पंखों को ज्ञान और योग से मजबूत और अथक बनाना है। परमात्मा समझ भी दे रहे हैं और समझ को सहज फलीभूत करने के लिए वरदान भी दे रहे हैं कि सदा उमंग उत्साह के पंखों के द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक बनो। अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाकर उड़ाना है। वरदान को और वरदाता को सदा स्मृति में रखेंगे तो सहज ही उमंग उत्साह के पंखों के द्वारा उड़ेंगे भी, उड़ाएंगे भी, मजबूत भी रहेंगे और अथक भी रहेंगे। अगर बुराइयां अच्छाइयों में परिवर्तन नहीं होती हैं, तो स्लोगन द्वारा परमात्मा आज स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी तक परमात्मा के संग का रंग नहीं लगा है। संग का रंग लग जाए, एक पाप दूसरा न कोई की स्थिति हो जाए, दिल में एक दिलाराम परमात्मा को बसाया हो, उन्हीं से प्यार हो, दैहिक दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो, तब परमात्मा के संग में आते हैं, उनसे सर्व संबंध जोड़ते हैं। फिर परमात्मा प्यार का रंग लगता है, जो फिर सहज ही बुराइयों को परिवर्तन कर देता है और आत्मा अच्छाइयों से संपन्न हो जाती है। मेहनत से छुड़ाने वाले परमात्मा इसलिए तो कहते हैं कि मेहनत नहीं करो, सिर्फ मुझे याद करो तो हीरे तुल्य बन जाओगे। बुराइयां जाती नहीं है, तो परमात्मा प्रति अपने प्यार को, संग को और याद को चेक करना है, क्योंकि बुराइयां तो परमात्मा के संग से ही छूटेंगी, क्योंकि वे सदैव बुराइयों से मुक्त हैं। अन्य सभी जीवात्माएं या वायुमंडल तो बुराइयों से रंगे हुए हैं, उनके संग के रंग में रहेंगे तो बुराइयां परिवर्तन कभी भी नहीं होंगी। ये मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ शरीर है हम आत्माओं का, इसलिए परमात्मा इसे पुराना घर कह रहे हैं। सतयुग या त्रेता युग में तो अपने पुरुषार्थ अनुसार आत्माएं आती हैं, इसलिए उस युग में 20 जन्म में से सभी के जन्म नंबरवार होंगे, लेकिन इन दोनों युगों में आने वाली आत्माएं द्वापर युग और कलयुग में 63 जन्म जरूर लेती हैं। जब परमात्मा ज्ञान मिलता है, इन 63 जन्मों में आत्मा ने 63 बार शरीर रूपी घर बदले हैं। हर बार घर की क्वालिटी घटती है, क्योंकि विकारी बनने के कारण आत्मा की क्वालिटी घटती जाती है। अब अंतिम शरीर रूपी घर को हमें छोड़ना है, इसलिए 63 जन्मों के ममत्व को जो शरीर से हमें हो गया है, उसे ड्रामा की समझ से मिटाना है और अब जो असलियत है कि मैं आत्मा हूँ, उस निश्चय में टिकना है, क्योंकि अविनाशी आत्मा को अब सुधरना है और वापस घर जाना है। फिर से देही अभिमानी बनना है। शरीर तो खत्म होते आए हैं, अब फाइनल होने हैं, क्योंकि कल्प का ड्रामा समाप्त होकर फिर से शुरू होना है। वहाँ गोल्डन एजेड पवित्र शरीर मिलने हैं। देही अभिमानी आत्मा अपने स्वधर्म में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, इसलिए वो ये नहीं कहती है कि शांति कैसे मिले।
जिन्हें अभी भी देह का अभिमान है, उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे शांति की तलाश में रहते हैं। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है कि समझ देकर परमात्मा स्वधर्म में स्थित होने को कहते हैं। जीते जी हमें सतोगुणी बनना है, जीते जी सतयुगी बनना है, इसलिए जीते जी समझ से, शरीर से अलग होने का अभ्यास करना है, क्योंकि जो ये अभ्यास कर लेंगे वो सहज ही परमात्मा के साथ परम धाम जा सकेंगे, कष्ट अनुभव नहीं करेंगे। नॉलेज से परमात्मा हम आत्माओं को, रूहों को पवित्र बना रहे हैं। आत्मा को बच्चा बच्चा कहने वाले निराकार परमपिता परमात्मा है, जो ब्रह्मा का शरीर लोन में लेकर पतित पावन मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का पाठ बचा रहे हैं। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा की कुछ समय के लिए ये शरीर लोन लिया है, कार्य पूरा कर शरीर को यूज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, और ब्रह्मा स्वयं भी शरीर छोड़ देंगे, साकारी भी और आकारी भी। ऐसे ही हम आत्माओं को भी छोड़ना पड़ेगा, तो हमें पहले से ही तैयारी करनी है, क्योंकि सभी को शरीर से मुक्त होना है। अब झूठ है मृग तृष्णा, अब झूठ से, मृग तृष्णा से हमें बाहर निकलना है। सत्य आत्मा हूँ, परमात्मा का मैं बच्चा हूँ, में स्थित होना है, और परमात्मा पिता को मुझे याद करना है। शरीर जीव है, विनाशी है, इंस्ट्रूमेंट है, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मिला है। आत्मा अलग है, जो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है। दुख में जो खुद को मारते हैं, सोचते हैं दुखों से छूट जाएंगे, और उससे आत्महत्या कहते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि उल्टे कर्मों के कारण दुख होता है, जिसे याद से दुख के कारण का निवारण कर और अच्छे कर्मों से हम खत्म कर सकते हैं। बाकी शरीर को खत्म कर आत्मा अपने कर्मों के परिणाम से और दुखों से छूट नहीं सकते हैं। शरीर को खत्म करना आत्महत्या नहीं कहलाती है, बल्कि जीव घात कहलाता है। आत्महत्या तो या आत्मघात तब कहते हैं जब आत्मा काम विकार में जाती है। जितनी बार उल्टा कर्म करती है, उतनी बार आत्मा का घात होता है, अर्थात उसकी शक्ति घटती है। शरीर के कारण दुख अनुभव करती है आत्मा, इसलिए शरीर को खत्म कर देती है, परंतु समझती नहीं है कि इस विधि से दुखों से छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। देह अभिमान में आकर आत्मा ने दुनिया को दुख धाम बनाया है। सभी ने सहयोग दिया है इस दुनिया को दुख धाम बनाने में। जब नया सतयुगी शरीर मिलेगा, आत्म अभिमानी होंगे, तब आत्मा तख्त पर बैठेगी। अभी तो ये शरीर घर है, आंखें इस घर की खिड़कियां हैं। परमात्मा आते हैं तो दुर्गति से निकालकर लायक बनाकर बादशाही देते हैं, शहंशाह बनाते हैं, राजाओं का भी राजा बनाते हैं, जिनकी द्वापर युग के राजा जड़ चित्र बनाकर पूजा करते हैं। जैसी आत्मा की अवस्था होती है, वैसे ही ड्रामा में शरीर बदलते रहते हैं। सतयुग में निरोगी कंचन काया है, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है, गुणवान है। आज के समय में आत्मा तमो प्रधान है, तो टेढ़े बांके शरीर मिलते रहते हैं, जिनमें रोग है, किचड़ा है, ऊपर से सजाते रहते हैं, कमियों को ढकते रहते हैं। अभी श्रीमत पर चलकर ऊंच पवित्र बनेंगे तो सतो प्रधान शरीर मिलेगा। अभी हमारे कर्मों के अनुसार नई दुनिया के शरीर सूक्ष्म वतन में तैयार हो रहे हैं। कितना हम ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर रहे हैं, उसी अनुसार श्रृंगार भी तैयार हो रहे हैं। 2500 वर्ष की राजधानी के शरीर से लेकर संबंधी कौन बनेंगे, घराना कौन सा मिलेगा, मर्तबा सब साथ साथ फिक्स हो रहा है। पावन बनेंगे तो सब कुछ पावन मिलेगा। ज्ञान की थ्योरी पढ़कर प्रैक्टिकल में जीवन में कितना हम लाते हैं, उसी प्रमाण प्रारब्ध बनती है। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। जीते जी समझ से, बुद्धि से पुरानी चीजों का, विकारों का संन्यास करना है। संबंधों को तोड़ना है, लौकिक से अलौकिक में बदलकर हिसाब क्लियर करने हैं। इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है, इसलिए अटैचमेंट से खुद को मुक्त करना है और मनुष्य से देवता बनने के लक्ष्य को सामने रखकर अच्छा पुरुषार्थ कर परमात्मा से स्वर्ग की बादशाही लेनी है। पाई पैसे का व्यापार छोड़ ज्ञान रत्नों का व्यापार करने का समय है ये। परमात्मा से रतन लेने हैं, धारण करने हैं, औरों को देने हैं। रतन ज्ञान के सागर अथाह देते हैं। उनके साथ रहने वालों पर तो परमात्मा ज्ञान रत्नों की बरसात करते रहते हैं, अर्थात गहरे राज खोलते रहते हैं। इसलिए उन्हें ज्ञान रत्नों का सागर रूप बसंत कहते हैं। परमात्मा ज्ञान रत्नों का ब्रह्मा मुख से वर्णन करते हैं। हमें भी अब यही रूहानी धंधा अर्थात सच्ची कमाई करनी है।
समझ मिली है कि मन, बुद्धि, चित्त, दिल, संस्कार सब अति सूक्ष्म आत्मा में है। वो आत्मा के साथ साथ रहते हैं। देह अभिमान में सोचते थे कि शरीर में दिल, बुद्धि है। शरीर तो विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा स्वधर्म में रहकर सही कर्म करती है तो शांत रहती है। जब स्वधर्म के विपरीत जाकर उल्टा कर्म करती है तो अशांत हो जाती है। आत्मा सो परमात्मा कभी नहीं होती। आत्मा परमात्मा को यथार्थ जानकर याद करती है तो उसमें ताकत आती है। आत्मा पुनर्जन्म लेकर मैक्सिमम 84 जन्म लेती है। परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर आत्म अभिमानी बन हमें परमात्मा के गले का हार बनना है। श्रीमत प्रमाण एक्ट करते हुए हमें समय को भी देखते रहना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। शरीर रूपी ड्रेस को यहाँ ही छोड़कर उड़ना है। परमात्मा सुरक्षित ले जाने के लिए आए हैं। बराबर की जोड़ी होगी, अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति होगी, तभी तो साथ में उड़ सकेंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। जो रह जाएंगे पीछे, उन्हें तो फिर विनाश के सेक से गुजरना होगा। जो भी आज दुनिया में बना रहे हैं साइंस घमंडी आत्माएं, वो आसुरी मत पर बना रहे हैं, इसलिए सब विनाश के निमित्त बनेगा। थोड़ा सा सुख है और फिर विनाश करेगा। साइंस तो विनाश कर हार खाती है और साइलेंस की शक्ति विजयी बनती है। साइलेंस की पावर प्रैक्टिस करके हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है। साइलेंस की पावर कंस्ट्रक्टिव है, इसलिए हमें कंस्ट्रक्शन करना है। सत्यों की स्थापना में अपना पूरा सहयोग देना है। साइलेंस में परमात्मा की याद में रहकर मन को जीतना है। मन परमात्मा में लगकर शांत हो जाता है। साइलेंस होम मुक्ति धाम हम आत्माओं का पियर घर है। परमात्मा पिता हमें लेने आए हैं, तो हमें खुशी खुशी घर जाने को तैयार होना है। हम आत्माओं से सच्चा सच्चा प्यार करने वाले परमात्मा कहते हैं कि लाडले बच्चों, तैयार हो जाओ, मैं साथ ले जाऊंगा। दुख धाम समाप्त हो, सुख धाम आना है। इसलिए जो सहज नहीं सुनते हैं, उनके लिए परमात्मा फिर कालों का काल बनकर लेकर जाएंगे। ऐसी आत्माएं मच्छरों की तरह जाएंगी। कोई ज्योति ज्योत अभी तक नहीं समाया है, कोई निर्वाण धाम नहीं गया है। परमात्मा ही सभी धर्म स्थापकों की, सन्यासियों की, ऋषि मुनियों की आत्माओं को भी लेकर जाएंगे। सभी इसी तरह में भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न नाम रूप से पाठ बजा रहे हैं। अभी तो करोड़ों की आबादी है। सतयुग में बहुत कम होती है, क्योंकि संगम युग में परमात्मा को गुप्त वेश में पहचान कर उनसे बढ़कर श्रेष्ठ बनने वाली आत्माएं कम होती हैं। इसलिए सतयुग में भीड़ नहीं होती। सर्वोत्तम क्वालिफिकेशन चाहिए वहां जाने के लिए। रावण के गले का हार सबसे पहले सतयुग त्रेता युग में पाठ बजाने वाली देवकुल की आत्माएं ही बनती हैं। अपने स्वधर्म से विस्मृत होकर देवभान में आकर राम राज्य से निकलकर रावण के गले का हार बन जाते हैं। उनके पीछे फिर जो भी आते रहे ड्रामा में और जो नीचे थे, सब धीरे धीरे रावण के ही बन जाते हैं। यही वजह है कि हम सब जिम्मेवार आत्माएं हैं। अब फिर से हमें परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर संपूर्ण पावन बनकर उनके गले का हार बनना है। हम बनेंगे तो अंत में सभी आत्माएं भी पवित्र बन परमात्मा के गले का हार बन जाएंगी। ज्ञान, योग, दैवी गुणों की धारणा, सेवा, चारों विषयों में 100 मार्क्स लेकर पास होते हैं। वे सबसे पहले गले का हार बनते हैं और समीप स्थान प्राप्त करते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने से आत्मा इम्परफेक्ट बनती है। परमात्मा इस चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए वो सदा ही परफेक्ट रहते हैं। ड्रामा में हर कोई एक्यूरेट हिसाब चुकतो करते हैं। धनवान भारत से सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोगों ने धन लिया। अब जिसने भी धन लेकर लूटा है भारत को, अब वही आत्माएं भिन्न भिन्न रूपों में पाठ बजा रही हैं और गरीब बन गए भारत को धन मदद के रूप में दे रही हैं। देखने को भारत गरीब है, लोन ले रहा है, और क्रिश्चियन कंट्रीज अमीर हैं, लोन दे रही हैं, लेकिन वास्तव में वे मदद के रूप में भारत से लिया हुआ ही धन वापस दे रही हैं। जब वो पूरा दे देंगे तो विनाश शुरू हो जाएगा। वो लोन नहीं है, बल्कि भारत को अपना धन वापस मिल रहा है, इसलिए वापस देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सृष्टि पर लेन देन किया हुआ हिसाब किताब यहाँ ही पूरा करना पड़ता है, फिर ड्रामा क्लोज होकर पुनः शुरू होता है। फिर से भारत रिलीजियस अर्थात पवित्र बनता है और पुनः शक्तिशाली बनता है। पवित्रता का धर्म अर्थात परमात्मा द्वारा स्थापन आदि सनातन देवी देवता धर्म से सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू होता है और देवी देवता विश्व के मालिक बनते हैं। पढ़ाई पूरी होने तक लड़ाइयों की, आपदाओं की रिहर्सल होती रहेगी। लड़ते हुए भी जितनी मदद देनी होगी उतनी देते ही रहेंगे। कभी लगेगा सब ठीक हो गया, कभी फिर हलचल होती रहेगी।
जो ड्रामा को यथार्थ समझते होंगे वे पुरुषार्थ में गंभीरता से लगे रहेंगे और जो अलबेले होंगे वो अलबेले हो जाएंगे। फिर अचानक समाप्ति का विनाश शुरू होगा। अवस्थाओं की परीक्षाएं होंगी और नंबरवार सब पास होंगे। यही वजह है कि करोड़ों पढ़ने वाली आत्माओं में से सिर्फ 108 फर्स्ट डिवीजन में आते हैं। परमात्मा सदैव कहते हैं कि अलर्ट और अथक होकर पुरुषार्थ करते रहो, एवर रेडी रहो, ताकि अचानक के पेपर्स में धोखा न खाकर फुल पास होकर इज्जत से ड्रामा से विदाई ले। ओम शांति।